हाई इंटेंस मीटिंग बुलाई गई, रक्षा मंत्री ने उसे चेयर किया और उसके तुरंत बाद लगातार मीटिंग्स का दौर चलता रहा। कहा जा रहा था कि सदन में रक्षा मंत्री बयान देंगे, लेकिन रक्षा मंत्री उसके बाद सीधा सीडीएस के घर जाते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के घर जाते हैं। तब तक यही खबर थी कि 11 लोगों की इसमें मौत हुई है, फिर यह संख्या 13 हुई और अब यह कहा जा रहा है कि 14 के 14 लोग, यानी कि जिसमें जनरल बिपिन रावत और उनका परिवार यानी उनकी पत्नी भी शामिल है, वो इस हादसे में नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सीडीएस की जिम्मेदारी, क्योंकि आर्मी में कहा जाता है कि कोई भी पोजीशन जो होता है, कोई भी रैंक जो होता है, कोई भी जिम्मेदारी जो होती है, जो बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि सीडीएस, जिस वक्त सीडीएस का गठन किया गया, सीडीएस भारत के पहले सीडीएस है जनरल बिपिन रावत, तो सीडीएस होने के नाते तीनों सेनाओं को डायरेक्ट करते हैं, तीनों सेनाओं को कहीं ना कहीं निर्देश देते थे। तो ऐसे में तुरंत ये एक्शन या तुरंत ये अथॉरिटी किसे दी जाए, इसको लेकर भी बात होगी। अब ये बेहद अहम हो जाता है सीसीएस की जब ये बैठक होनी है। लेकिन बहुत बड़ी, बहुत दुखद, अपूर्णीय क्षति वाली खबर है कि जनरल बिपिन रावत नहीं रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, रविंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण मोहन, जिसका डर था दोपहर से, लेकिन फिर भी दिल का एक कोना कह रहा था कि नहीं, वो डर ठीक नहीं होगा, हुआ वही। कृष्ण मोहन। सचिन, सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने एक ट्वीट के जरिए इसको कंफर्म किया कि जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, और उसके बाद अब से 2-3 मिनट पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके इस बात को कंफर्म किया है कि जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। उनके साथ उनकी पत्नी की भी मृत्यु की घोषणा कर दी गई है। 4 क्रू मेंबर थे, 14 लोग जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, उसमें 4 क्रू मेंबर थे और 9 लोग वो थे जो जनरल बिपिन रावत के साथ थे और एक वेलिंगटन के स्टाफ के सदस्य थे। और इस तरह से 14 लोग इस हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है। भारतीय सैनिक के इतिहास में ये सबसे बड़ी दुर्घटना है जिसमें इतने ऊंचे रैंक का एक ऑफिसर एक हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं रहा। इससे पहले याद आता है कि 1963 में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें पुंछ के करीब एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उसमें उस समय के वेस्टर्न आर्मी कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, वो थे, और उसके बाद 15 कोर श्रीनगर की जो कोर है उसके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह थे। 25 डिव जो पुंछ में आज भी है उसके जीओसी थे, मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर, और एक ब्रिगेडियर थे जो 93 ब्रिगेड कमांड करते थे। वो सारे के सारे एक हेलीकॉप्टर में गुजर गए थे। उसके बाद इतनी बड़ी दुर्घटना आज ही हुई है, और ये दुर्घटना फिर भी छोटी थी। ये दुर्घटना इसलिए ज़्यादा बड़ी है क्योंकि इसमें सर्वोच्च अधिकारी जो भारतीय आर्म्ड फोर्सेस का है उसकी जान चली गई है। आगे सीसीएस की बैठक 6:30 बजे होगी। शायद उसमें आगे की चीज़ों का फैसला किया जाएगा कि किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा और किस सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी, क्योंकि जनरल बिपिन रावत शीर्षस्थ अधिकारी थे भारतीय सैन्य बलों के, और उसके अलावा वो सर्विंग थे और ड्यूटी के दौरान उनका स्वर्गवास हुआ है। तो उनकी जो पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। उसके अलावा दूसरे कई क्वेश्चंस होंगे कि अब चेन ऑफ सक्सेशन क्या बनेगी, अब सीडीएस कौन बनेगा, किस तरह से सीडीएस को अपॉइंट किया जाएगा और कितनी जल्दी से जल्दी उसको अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी हैं कि अपॉइंटमेंट बहुत जल्द ही करना होगा। सीसीएस की बैठक 6:30 बजे बुलाने का अर्थ यही है कि इन सारी चीज़ों के बारे में सरकार जो उच्चतम स्तर पर फैसला लेना है, क्योंकि रक्षा संबंधी मामलों की सर्वोच्च जो बॉडी है, जो सक्षम बॉडी है, वो यही है, सीसीएस है। तो सारी चीज़ों के बारे में यही फैसला लेगी और शायद कल रक्षा मंत्री सदन में जो भी वक्तव्य देंगे वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आगे भारतीय सेनाओं की स्थिति क्या होगी, किस तरह से कौन उनको लीड करेगा, किस तरह सीडीएस बनाया जाएगा, या आगे चेन ऑफ सक्सेशन क्या चलेगी। सचिन, और शायद साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से हादसा हुआ, और हादसे में कोई सर्वाइवर नहीं है। 14 लोग थे, जैसा कि आपने इसकी भी जानकारी दी, और 14 के 14 लोग जिसमें खुद सीडीएस भी मौजूद हैं, वो नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सचिन, ये बहुत ही अजीबोगरीब सी दुर्घटना है। मी
17 अपने आप में बहुत ताकतवर हेलीकॉप्टर, और मी 17 V5 ये तो दुनिया के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। 2012 में इनका इंडक्शन शुरू हुआ था, और जाहिर है कि जो हेलीकॉप्टर CDS इस्तेमाल कर रहे होंगे वो उनमें भी सबसे नया होगा। हर तरह के वेदर कंडीशंस में ये उड़ सकता है। ये इसे अरुणाचल प्रदेश में जो बादलों से भरी हुई घाटियाँ होती हैं उनमें इसको उड़ाया जाता है। दिन हो या रात हो, कभी भी इसमें उड़ना हमेशा बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। जो कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन है, जो VVIPs को ले जाती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को अगर किसी ऐसी जगह पर जाना होता है, सियाचिन या ऐसी जगह पर जहाँ एयरक्राफ्ट नहीं जाता है, वो मी 17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इतना ज़्यादा सुरक्षित इसको माना जाता है। और ऐसी स्थिति में और ऐसे नए हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली बात है। बहुत ही दुखद आश्चर्य है ये कि मी 17 भी क्रैश हो गया, और वो भी ऐसा क्रैश हुआ कि क्रैश लैंडिंग या फोर्स लैंडिंग की कोई गुंजाइश नहीं रही। दरअसल हेलीकॉप्टर में बेल आउट करने की कोई सुविधा नहीं होती है। आप फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह उससे निकल नहीं सकते हैं, लेकिन एक चांस होता है कि 2 इंजन थे इसमें, कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा टेक्निकल ग्लिच आ जाए तो कोई फ्लैट सी जगह देखकर हेलीकॉप्टर उसको क्रैश लैंडिंग करने की कोशिश करता है। हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचता है, जो उसमें बैठे हुए लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचता है, लेकिन आमतौर पर इसमें सुरक्षित लोग बच जाते हैं। जनरल रावत खुद एक ऐसे हेलीकॉप्टर हादसे में बचे हैं। 3 कोर नागालैंड में जब वो कमांड कर रहे थे, उस वक्त उनके हेलीकॉप्टर ने जैसे ही टेक ऑफ किया था, लगभग 20-25 मीटर ऊपर से ही वो नीचे गिर गया था, और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी, और पूरा का पूरा जो फ्यूल था वो जनरल रावत के ऊपर आकर गिर गया था। लेकिन उसके बाद भी वो तुरंत गए अपने हट में, और उसके बाद उन्होंने यूनिफॉर्म बदली और अगले हेलीकॉप्टर से वो टूर के लिए जहां उनको जाना था वहां के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन दूसरे हेलीकॉप्टर में भी हम अभी तक चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि लगातार खबर ये आ रही थी कि उनको वेलिंगटन हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक है, लेकिन अभी भी वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो उम्मीद थी कि शायद दूसरे हेलीकॉप्टर क्रैश में भी वो सर्वाइव कर जाएं, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है, साफ कर सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि इस हादसे में जनरल बिपिन रावत नहीं रहे हैं। आगे बहुत महत्वपूर्ण होगा कि चीज़ों को कैसे ले जाया जाएगा, CDS कौन बनेगा, क्योंकि उससे एक चेन ऑफ कमांड अभी जनरल रावत के कार्यकाल में 2 साल बचे हुए थे, उसके बाद नया CDS बनना था। अब नया CDS कैसे बनाया जाएगा, कौन बनेगा, क्योंकि जो सेनाध्यक्ष हैं वो सबसे सीनियर हैं, जनरल नरवणे, वो तीनों सेनाध्यक्षों में से सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। अप्रैल में उनको रिटायर होना है, तो क्या जनरल नरवणे को CDS बनाया जाएगा, क्योंकि तीनों सेनाध्यक्षों में सबसे सीनियर वही हैं, या सरकार कोई और फैसला लेगी। बहरहाल ये सारी चीज़ें जैसा कि आपने ठीक जिक्र किया, मैं वापस इसी पॉइंट पर वापस आता हूँ। इस चीज का जैसे आपने ठीक जिक्र किया कि हो सकता है इन चीजों पर भी, क्योंकि सदन को क्लैरिटी या जानकारी देनी थी, शायद इसीलिए आज ये स्टेटमेंट नहीं हो पाया रक्षा मंत्री का। प्रेजेंटिंग B News ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.